बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था। जब जब असुरों का आतंक बढ़ता, तब तब देवी माँ विभिन्न रूप धारण कर संसार की रक्षा करती। इन्हीं रूपों में एक हैं माता स्कंदमाता। माता स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता हैं। इन्हें 5वें नवरात्र के दिन पूजा जाता है। यह देवी करुणा और प्रेम की मूर्ति हैं और भक्तों को संतान सुख तथा शांति प्रदान करती हैं। कथा का आरंभ। एक बार असुरों का राजा तरकासुर अत्यधिक बलशाली बन गया। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। लेकिन समस्या यह थी कि सती के देहत्याग के बाद भगवान शिव ने संसार से विरक्ति ले ली थी और हिमालय पर्वत पर गहन तपस्या में लीन हो गए थे। तरकासुर ने इस वरदान का लाभ उठाकर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवता असहाय हो गए और सभी ने मिलकर भगवान विष्णु और देवी आदिशक्ति से सहायता मांगी। पार्वती का जन्म और विवाह। देवी ने वचन दिया कि वे स्वयं जन्म लेंगी और भगवान शिव से विवाह कर एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो तरकासुर का वध करेगा। समय बीता और हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती ने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव का हृदय जीतकर उनसे विवाह किया। विवाह के बाद पार्वती ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम पड़ा स्कंद या कार्तिकेय। वही आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। स्कंद का जन्म और तरकासुर वध। जब स्कंद बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। उनके पराक्रम के आगे तरकासुर टिक नहीं पाया। एक भीषण युद्ध में स्कंद ने तरकासुर का वध किया और देवताओं को उनके लोक पुनः दिलाए। इस प्रकार मां पार्वती अपने पुत्र स्कंद की माता होने के कारण स्कंदमाता नाम से प्रसिद्ध हुई। माता स्कंदमाता का स्वरूप। माता स्कंदमाता श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प हैं, एक हाथ में पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में है। उनका वाहन सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। कथा का महत्व। भक्त जब माता स्कंदमाता की आराधना करते हैं तो उन्हें न केवल संतान सुख प्राप्त होता है बल्कि उनके जीवन में शांति और सौभाग्य भी आता है। ऐसा माना जाता है कि मां स्कंदमाता भक्तों की सभी कठिनाइयां दूर कर उन्हें ज्ञान, वैराग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन जब भक्त स्कंदमाता का ध्यान करते हैं तो उनकी गोदी में विराजमान बाल स्कंद को देखकर ऐसा लगता है मानो मां और संतान का स्नेह संसार के हर रिश्ते से श्रेष्ठ है। इस प्रकार माता स्कंदमाता की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार पर संकट आता है, मां अपने वात्सल्य और शक्ति से उसकी रक्षा करती हैं। ये सी हाई स्टोरी के लिए सुषमु क्रिएशन को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।